नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक था हमारा क्या, मोमेंटम। चैप्टर है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बात कोई नहीं करेगा, बोलेगा लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें हम जो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, हम जो क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं, ये है मोमेंटम। ये मैंने तुमको बताया। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बड़ी सिंपल सी छोटी सी बात कर लेते हैं। सपोज करो तुम कहीं पर जा रहे हो, ठीक है ना, सामने से एक ट्रक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें लगे यार जो बहुत तेज आता है उससे बच के चलेंगे। क्या करेंगे, उससे बच के चलेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रक के अंदर मास भी था और ट्रक चूंकि चल रहा था, इधर उधर मत बोलना कुछ नहीं, उसके अंदर वेलोसिटी भी थी, चलेंगे उससे। बट अगर यही ट्रक रुका हुआ हो, यही ट्रक क्या हो, मतलब मास तो अब है, पहली कंडीशन में तो मास भी था और वेलोसिटी भी थी। खाली मास हो और वो रुका हुआ हो, वेलोसिटी 0 हो, तो हमें उससे डर नहीं लगेंगे। हम उसको टच करके जा सकते हैं, हम उसके सामने खड़े हो सकते हैं, कोई डर नहीं। तीसरी बात, अब हमने ट्रक की जगह एक छोटी सी टॉय कार ले ली, टॉय ट्रक ले लिया। अब वो बहुत तेजी से चल के आ रहा है, वेलोसिटी है, बट मास उसका क्या है, बिल्कुल कम, जिससे हमें डर नहीं लगता। तो ना तो हम वेलोसिटी से डर रहे हैं खाली अकेले, एक टॉय कार आ रही हो उस समय कहाँ डर लगता है, तो वही आ रही हो, उससे कम उसके आगे हाथ आके पकड़ लेंगे उसको। अच्छा, बड़ा वाला ट्रक, ओरिजिनल ट्रक खड़ा हो, उससे कोई डर नहीं लगेगा। बट जब मास भी ज्यादा हो और वेलोसिटी भी ज्यादा हो, हमें इससे डर लगेगा। बंदूक से डरते हैं, बंदूक की गोली से। क्यों? मास भले से उसका कम होता है, मगर वेलोसिटी क्या होती है उसकी, बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब मास इनटू वेलोसिटी मिलकर के एक ऐसी चीज है जिससे हम खुद डर रहे हैं। क्या खाली हम वेलोसिटी से डरते हैं? ना। क्या खाली हम मास से डरते हैं? ना। हम किससे डरते हैं? मास इनटू, और मास इनटू वेलोसिटी की प्रोडक्ट कहलाती है मोमेंटम। और इसी मोमेंटम की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या लग जाता है, फोर्स लग जाता है, जिससे वो डरता है। क्यों डर रहे हैं हम इस मास इनटू वेलोसिटी से? चलते हुए ट्रक से क्यों डर रहे हैं हम? मोमेंटम अगर ज्यादा तो हमें ज्यादा फोर्स लगेगा हम पर, मोमेंटम कम है हमें कम फोर्स लगेगा। तो मोमेंटम क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है किसी ऑब्जेक्ट की जिसमें मास और वेलोसिटी की क्या करते हो, प्रोडक्ट करते हो। तो पेपर में अगर कोई तुमसे पूछे कि मोमेंटम की क्या डेफिनेशन है, तो तुम्हें क्या लिख देना है, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब मोमेंटम को डिनोट करते हैं हम p से, मास को डिनोट करेंगे हम m से, वेलोसिटी को डिनोट करेंगे हम v से। मोमेंटम को किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर हम p से, मास को किससे डिनोट कर रहे हैं हम m से, वेलोसिटी को किससे डिनोट कर रहे हैं हम v से। तो p इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, m इनटू v के बराबर। अब ये जो मोमेंटम है ये वेक्टर क्वांटिटी है। दो तरह की क्वांटिटी होती है, दो स्केलर, एक वेक्टर। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ हमारा डायरेक्शन भी हो। तो मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर पेपर में इसकी ऐसा यूनिट लिखने के लिए आ जाए तो देखो, फॉर्मूला था मास इनटू वेलोसिटी, फॉर्मूला था इसका मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम का फॉर्मूला था मास इनटू वेलोसिटी। मास की डेफिनेशन, मास की ऐसा यूनिट केजी, वेलोसिटी के ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, या सेकंड की पावर ऊपर ले जाओगे माइनस में लिख देंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब सपोज करो ये मोमेंटम, मैंने कहा भाई हमें मोमेंटम की वजह से क्या लग रहा है, डर लग रहा है। तो न्यूटन आए, न्यूटन ने बोला अगर किसी में बहुत ज्यादा मोमेंटम है तो कोई परेशान वाली बात नहीं, बट मोमेंटम जितनी ज्यादा जल्दी चेंज होगा, मोमेंटम जितनी ज्यादा जल्दी, किस चीज का मोमेंटम कम हो जाए एकदम से, या किस चीज का मोमेंटम बढ़ जाए एकदम से, तो समझो उस पर फोर्स क्या लग रहा होगा, ज्यादा। तो जो फोर्स पता चलता है
वो मोमेंटम के चेंज होने से पता चलता है। कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट बोलेंगे साथ में, क्या बोलेंगे साथ में? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Rate of change of momentum and of an object is directly proportional to the applied force. Rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर, ये कितनी ज्यादा जल्दी अप्लाई होता है, कितना ज्यादा जल्दी ये चेंज होता है, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। The rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied force. ये हमारे पास में क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। अब कितनी देर में कितना मोमेंटम चेंज हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। क्लियर है सबको? ये हमें डेफिनेशन सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम की याद है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक और। न्यूटन सेकंड लॉ से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, क्या था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर तुमने मोमेंटम को क्या करा? चेंज करा, तो मोमेंटम जितनी जल्दी चेंज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ था। भाई सपोज करो तुम खड़े हो, अचानक से ईंट तुम्हारे आए और लगे, मतलब वो रुक जाएगी? भाई चोट लगेगी नहीं लगेगी? ईंट बहुत तेजी से आई, तुम्हारे लग गई, तो जैसी ईंट रुकेगी ना, वो जितनी तेज आ रही थी, वो जितनी जल्दी रुकेगी उतना ही ज्यादा चोट लगेगी। अगर वो धीरे धीरे रुके तो चोट क्या लगेगी? कम लगेगी। यानी कि अगर मोमेंटम चेंज होता है, अगर मोमेंटम क्या हो? चेंज होता है, तो वो फोर्स अप्लाई करता है। तो यहाँ से हम फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे? हमने क्या करा? एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट का मास है m। मास कितना उस ऑब्जेक्ट का? ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूविंग है, ऑब्जेक्ट मूविंग है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? u। चल रहा है भाई, तो उसका मोमेंटम कितना हो गया? p1 मान लिया, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम आ गया इसका। कितना मोमेंटम हो गया? मास इनटू वेलोसिटी। अब क्या हुआ? इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा, इस ऑब्जेक्ट पर क्या लगा? एक फोर्स। ऑब्जेक्ट पर क्या लगा? एक फोर्स। और हम कह रहे थे फोर्स लगने से स्पीड बदली, एक्सेलरेशन आया, और मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। ऑब्जेक्ट पर क्या लगा? एक फोर्स लगा, क्या लगा? एक फोर्स, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बदल गई। अब इसका मोमेंटम कितना हो गया? mv हो गया। पहले कितना था? mu। ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा, मोमेंटम कितना हो गया? mv। तो अब ये फोर्स कितना लगा, ये अगर मैं पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। भाई पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना था? mu, बाद में मोमेंटम कितना हो गया? mv। जो हुआ क्योंकि हमने क्या करा? ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया। तो पहले निकाल लो चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या निकाल दो पहले? चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? mv माइनस mu, दोनों को माइनस कर दो, mv माइनस mu। बट इस मोमेंटम को चेंज होने में कितना टाइम लगा? पर यूनिट टाइम पे कितना चेंज हुआ? तो हम क्या लिखेंगे इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जैसी रेट ऑफ लिख लेंगे, इसके नीचे क्या लिख देंगे? इतने टाइम में इतना मोमेंटम चेंज हुआ। समझ गया है? अगर आप इधर करेंगे तो इतने टाइम में इतना मोमेंटम क्या हुआ? चेंज हुआ। अब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? mv माइनस mu अपॉन t। रेट ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m को ले लिया कॉमन, क्या बचा? v माइनस u अपॉन t।
और चैप्टर नंबर इससे पहले में b माइनस यू अपॉन टी को कहते थे एक्सेलरेशन। तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, m इंटू ए के b माइनस यू अपॉन टी को। अब साइंस में आज से तुम ये याद रखोगे, जितना मोमेंटम m इंटू ए होगा उतना ज्यादा फोर्स, जितना m इंटू ए उतना ज्यादा फोर्स। तो बराबर नहीं है ये, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये, तो किसके बराबर होगा। अगर प्रोपोर्शनल का निशान हटाया जाए तो वहां पर तुम्हें हर जगह के लगाना है। क्या लगाना है, के रटना है बिल्कुल। क्या लगाना है, के। अगर प्रोपोर्शनल की जगह बराबर का निशान लगा दिया तो उसकी जगह क्या लगाएंगे, के, m इंटू ए। अगर के इसकी वैल्यू कितनी है फोर्स के केस में, 1। कितनी है, 1। कितनी है, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला बन गया, F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो इस तरह से हम फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।